आप सोचिए, अगर स्पेस की अंधेरों में कोई ऐसा जीव हो जो जीरो टेम्परेचर, डेडली रेडिएशन और वैक्यूम में भी जिंदा रह सके। ये कहानी है ऐसे माइक्रो क्रीचर की जिसका नाम है टार्डिग्रेड, एक बग जैसा नन्हा पर अनंत सहनशीलता रखने वाला जीव। ये कहानी कॉस्मिक वंडर से कम नहीं। आइए इस रहस्य को समझते हैं। टार्डिग्रेड्स, जिन्हें वाटर बियर्स भी कहा जाता है, दुनिया की सबसे छोटे और टफेस्ट जीवों में शुमार है। ये सिर्फ 0.5 मिलीमीटर के आसपास के होते ही है, पर इनकी ताकत दुनिया को हैरान कर देती है। माइक्रोस्कोपिक होने के बावजूद ये जीव जिसे छूट जाए वह जिंदा बाक जाता है। आप जानते हैं, इन छोटे जीवों ने अपनी ताकत अर्थ से ही बहुत दूर स्पेस में भी दिखाई है। जब साइंटिस्ट्स ने इन्हें डायरेक्ट वैक्यूम में एक्सपोज किया तो ये कुछ वक्त तक बिल्कुल जिंदा रहे। ऐसे कंडीशंस में जहां इंसान 1 सेकंड में समाप्त हो जाए, वही टार्डिग्रेड बाक गया। थोड़ा सोचिए, जब स्पेस की वैक्यूम में हवा नहीं, पानी नहीं, ना हीट ना कोल्ड का बैलेंस है, तब भी ये जीव कैसे जिंदा रह गया? साइंटिस्ट्स इस सवाल की जवाब में उलझ गए। शायद टार्डिग्रेड की बॉडी में ऐसे मॉलिक्यूल्स है जो उससे मारनी ही नहीं देते। आपको ये सुनकर हैरानी होगी कि टार्डिग्रेड सेवा इम्यूनिटी वाला क्रीचर नहीं, बल्कि एक बायोलॉजिकल मार्वल है। जब एनवायरनमेंट अचानक चेंज होता है तो ये क्रिप्टोबायोसिस नाम की अवस्था में चले जाते हैं, जहां मेटाबॉलिज्म लगभग रुक जाता है। ऐसे लगता है जैसे ये टाइम स्टॉप कर देते हैं। क्रिप्टोबायोसिस में जाते हाई टार्डिग्रेड अपने अंदर से ही पानी ऑलमोस्ट गायब कर लेटाई है। ये सूखे ह्यू ग्रेन्स जैसे बन जाते हैं, पर अंदर एक जीवन का स्पार्क बसा रहता है। जब ये फर्जी पानी से ही मिलते हैं तो एकदम से ही जिंदा हो जाते हैं। स्पेस एजेंसीज ने इस अनोखे जीव को एक्सपेरिमेंट के लिए सुइसेया किया। उन्होंने टार्डिग्रेड को इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के बाहर एक्सपोज किया। आश्चर्य की बात ये थी कि ये क्रीचर्स कुछ हद तक रेडिएशन और वैक्यूम दोनों से बचकर वापस आए। स्पेस रेडिएशन नॉर्मली डीएनए तोड़ देता है, पर टार्डिग्रेड ने अपनी डीएनए रिपेयर कर ली। ये जीव अपनी जीन्स के स्पेसिफिक प्रोटीन्स से ही डीएनए को पैच करता है, जैसे एक लिविंग रिपेयर मशीन। साइंटिस्ट्स के हिसाब से ही ये पावर स्पेस कॉलोनाइजेशन तक को बदले। टार्डिग्रेड्स की एडेप्टेबिलिटी के इस कमाल ने स्पेस लाइफ के नए डेफिनेशंस को जन्म दिया। जब आप देखते हैं कि कोई ऑर्गेनिज्म अर्थ और स्पेस दोनों जगह जीवित रह सकता है, तो लाइफ की बाउंड्रीज लिटरली एक्सपैंड हो जाती है। ये हाई एवोल्यूशन का रियल सरप्राइज है। सोचिए, अगर फ्यूचर में ह्यूमंस मार्स पर बेस बनाएं, तो टार्डिग्रेड जैसे ऑर्गेनिजम्स वहां की इकोसिस्टम्स क्रिएट करने में उपयोग हो सकते ही है। ये सेल्फ रिवाइविंग क्रीचर्स प्लैनेटरी सर्वाइवल की बन सकते ही है। ऐसे लगता है यूनिवर्स खुद एक्सपेरिमेंट कर रहा हो। टार्डिग्रेड सिर्फ स्पेस तक ही सीमित नहीं, यहाँ धरती के सबसे कठोर स्थानों में भी मिलते हैं। आर्कटिक के ग्लेशियर्स से लेकर ट्रॉपिकल फॉरेस्ट्स के मोस्ट एंड मोस्ट तक हर जगह ये जीव मौजूद है। ये एडेप्टेबिलिटी की जीवित मिसाल है। उनकी सर्वाइवल टेक्निक सिंपल लग सकती है, पर डीप साइंटिफिक है। ये अन प्रोटीन्स का उपयोग करते ही है जो शुगर लाइक प्रोटेक्टिव लेयर बनते हैं। इस लेयर के कारण डीएनए और सेल्स बुराई कंडीशंस में भी नहीं टूट। एक एक्सपेरिमेंट में टार्डिग्रेड्स को -272 डिग्री सेल्सियस तक कूल किया गया और उनका मेटाबॉलिक रेट 0 हो गया। फिर उन्हें रूम टेम्परेचर पर लाए गए और बस पानी छू जाने से ये जाग गए, जैसे ये नींद से उठे हों। स्पेस के ज़ॉम्बीज जैसे लगते हैं। आपको लगेगा ये सब कहानी है, पर साइंटिफिक जर्नल्स रियल एक्सपेरिमेंट्स का प्रूफ देते हैं। टार्डिग्रेड अर्थ के सबसे प्यूरेनी बायोलॉजिकल वॉरियर्स है। ये हमेशा प्रूव करते रहे हैं कि साइज से ज्यादा इम्पोर्टेंस अस जज्बे की होती है जो जिंदा रहने के लिए चाहिए। ये ऑर्गेनिजम्स का डीएनए सीक्वेंस भी एक मिरेकल है। रिसर्चर्स ने देखा है कि ये पार्ट एनिमल, पार्ट अननोन जेनेटिक मटेरियल से बना है। ये अननोन सीक्वेंसेस उन्हें रेजिलियंस और रिपेयर की शक्ति देते हैं।
क्या ये पॉसिबल है कि टार्डिग्रेड के अंदर एलियन जीन्स भी हो सकते ही है? कुछ साइंटिस्ट्स इस थ्योरी पर विचार करते ही है, क्योंकि उनकी जेनेटिक स्ट्रक्चर कॉमनली लाइफ के अदर डोमेन्स से अलग लगती है। शायद यूनिवर्स के डीपेस्ट सीक्रेट्स इन्हीं माइक्रो जीवों में छिपे हैं। डीप स्पेस में जब एस्टेरॉयड इम्पैक्ट्स होते ही है, तब कुछ पीसेस अर्थ से स्पेस में चले जाते हैं। अगर किसी स्टोन पर टार्डिग्रेड जैसा जीव था, तो क्या वो इंटरस्टेलर ट्रैवलर बन गया होगा? ये सोच यूनिवर्स के इमेजिनेशन को जगाती है। इस तरह का पैंसपर्मिया कॉन्सेप्ट बताता है कि लाइफ सिर्फ अर्थ तक सीमित नहीं। शायद यूनिवर्स के कई प्लैनेट्स पर ऐसे माइक्रो लाइफ फॉर्म्स पहले ही से ही उपस्थित है। टार्डिग्रेड इस बात जीवित प्रमाण बन गया है। आपको ये जानकर खुशी होगी कि टार्डिग्रेड ह्यूमन स्पेस सर्वाइवल के टेक्निक्स समझा रहे हैं। ह्यूमंस के लिए डिहाइड्रेशन और रेडिएशन को सहना अब थ्योरी नहीं रहा, बल्कि ये एक सीख है। फ्यूचर बायोटेक्नोलॉजी स्लो रेस्पिरेटोरी स्टेसिस पे रिसर्च कर रही है। अगर हम इन जीवों के बायोकेमिकल पाथवेज को समझ लें, तो वाटरलेस मेडिसिन, क्रायोजेनिक स्लीप और स्पेस ट्रैवल सेफर हो सकते ही है। इस तरह टार्डिग्रेड्स के माइक्रोस्कोपिक सीक्रेट्स हमारे मैक्रो फ्यूचर को बदल सकते हैं। ये बायोलॉजी और एस्ट्रोफिजिक्स का इंटीग्रेशन है। कुछ टार्डिग्रेड्स तो अल्ट्रावायलेट रेडिएशन तक से नहीं डरते। जब इंसान 1 मिनट भी एक्सपोजर में सरवाइव नहीं करता, तब ये दिनों तक सस्टेन करते ही हैं। ये दुनिया का अद्भुत हिस्सा है। आपको हैरानी होगी, लेकिन ये क्रीचर्स अर्थ की पूरे एवोल्यूशनरी टाइमलाइन की साइलेंट स्पेक्टेटर्स रहे हैं। दिनों के जमाने से लेकर स्पेस एज तक ये हमेशा रहे। ये जीवन के हर दौर में नाई रह चुके ही है। काफी बार इन्हें इंटरनेशनल मिशंस के पार्ट के तौर पर भेजा गया। ये टाइनी एक्सप्लोरर्स स्पेस डस्ट के पैटर्न समझने के लिए उपयोग हुए। ऐसे मिशंस में भी ये वफादार जीव सब कुछ सह गए। स्पेस में टार्डिग्रेड सैंपल को देखते हुए लगता है जैसे एक इनविजिबल लाइफ एनर्जी छुपी हो। उनका बॉडी स्ट्रक्चर रिफ्रैक्टेड लाइट के साथ एक धागा जैसे चमकने लगता है। माइक्रोस्कोपिक होने के बावजूद यूनिवर्स का रिफ्लेक्शन अनमेन मिलता है। साइंटिस्ट सोच रहे हैं, अगर टार्डिग्रेड की प्रॉपर्टीज ह्यूमंस को मिल जाएं, तो हम भी स्पेस एक्सपोजर से बच सकते ही हैं। डीएनए रिपेयर और डिहाइड्रेशन रेजिस्टेंस हमारी नेक्स्ट एवोल्यूशन बन सकती है। ये एक फ्यूचरिस्टिक होप है। इस माइक्रो मिरेकल ने यूनिवर्स की समझ को बदल दिया है। अब ह्यूम ये समझ में आया है कि जिंदा रहने की क्षमता साइज से नहीं, अडेप्टेबिलिटी से आती है। जहां इंसान हार जाता है, वहां ये जीव जीत जाता है। ये क्रीचर लाइफ और डेथ के बीच का पुल है। ना पूरी तरह जिंदा, ना पूरी तरह मरा हुआ, पर हमेशा रेडी टू राइज। जैसे कोई कॉस्मिक वॉरियर डीप स्लीप में हो, बस एक सिग्नल का इंतजार करता हो। टार्डिग्रेड ने प्रूव किया कि यूनिवर्स का सबसे ही महान रूल है, लाइफ फाइंड्स अ वे। चाहे रेडिएशन हो या वैक्यूम, एनर्जी का सोर्स मिलते ही ये वापस उठ जाता है। ये एक एवोल्यूशनरी रेवोल्यूशन है। फ्यूचर में जब स्पेस कॉलोनीज ह्यूमन एग्जिस्टेंस का होम बनेंगी, तब ये जीव इकोसिस्टम की स्टेबलाइजर बनेंगे। ये न्यूट्रिएंट्स रिसाइकल करेंगे और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की चेन में सेंट्रल लिंक बन सकते ही है। एक कॉस्मिक गार्डनर जैसा रोल निभाएंगे। टार्डिग्रेड के स्टडी से ही बायोटेक्नोलॉजिस्ट्स नए मटेरियल्स डिजाइन कर रहे हैं जो रेडिएशन रेजिस्ट कर सकते ही हैं। ये इंस्पिरेशन एक सिंपल माइक्रो एनिमल से ही ली गई है। साइंस ने नेचर से ही फर्जी सीखा है कि सर्वाइवल ही सबसे ही बड़ा डिजाइन रूल है। आप नोटिस करेंगे, लाइफ की स्टोरी स्पेस तक लिमिटेड नहीं, इन्फिनिट है। जितना डीप हम यूनिवर्स में जाते हैं, उतना ही छोटा लाइफ का स्केल समझ में आता है। टार्डिग्रेड ऐसे ही एक ब्रिज है मैक्रो और माइक्रो कॉस्मोस के बीच। साइंटिस्ट्स इस कंक्लूजन पर पहुंचे हैं कि अगर टार्डिग्रेड सरवाइव कर सकता है, तो कोई रीजन नहीं कि हम नहीं। ये क्रीचर ह्यूम बताता है कि इम्पॉसिबल सिचुएशंस सिर्फ पेशेंस और अडेप्टेशन से ही जीती जा सकती है।
जब स्पेस डार्कनेस और साइलेंस में डूबती जाती है, तब भी एक माइक्रोस्कोपिक हार्ट बीट कहीं चलती है। ये हार्ट बीट है टार्डिग्रेड की। ये हम सबको याद दिल है, जिंदगी छोटी सही, पार अमर आत्मा रखती है। इस कॉस्मिक जर्नी के एंड में जब आप नेबुला के रंगों में खो जाते हैं, टार्डिग्रेड का माइक्रोस्कोपिक स्पार्कल याद रखिए। ये एक रिमाइंडर है कि लाइफ कभी हार नहीं मानता। यूनिवर्स के समुंदर में भी एक ड्रॉप अमर बना रह सकता है। तो आप भी इस सोच से स्पेस और साइंस को नए दृष्टिकोण से देखिए। टार्डिग्रेड ने ह्यूम सिखाया है, सर्वाइवल का मतलब सिर्फ जिंदा रहना नहीं, बल्कि हर मुश्किल में उठ खड़ा होना है। ये यूनिवर्स की सबसे सटल और सबसे शक्तिशाली कहानी है। और जब अगला रॉकेट स्काई में उड़ते देखिए, तो याद रखिए, कहीं उस कैप्सूल के एक कोने में एक माइक्रोस्कोपिक वॉरियर भी हो सकता है, टार्डिग्रेड। ये ही है वो कॉस्मिक कंपेनियन जो इंसान ऑन तक चलेगा जहां तक लाइट भी ना पहुंचे।